हेलो बच्चों, मैं मीनाक्षी आप लोग को करा रही हूँ आज डायपोल। डायपोल में हम पढ़ रहे हैं बच्चों फोर्स, जनरेटेड फोर्स। हमारा आज का टॉपिक है डायपोल। डायपोल का हम पढ़ रहे हैं बच्चों द कपल ऑफ फोर्स, द कपल एक्टिंग ऑन COUPLE, कपल एक्टिंग ऑन डायपोल। कपल किसको कहते हैं बच्चों? कपल उसको कहते हैं जो इक्वल फोर्स, इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स एक प्रॉपर डिस्टेंस में, जहां पे ना डिस्टेंस चेंज होने वाला है ना दोनों का मैग्नीट्यूड चेंज होने वाला है। तो ये किस कंडीशन में जनरेट होगा बच्चों? लुक, हमने लिया है एक माइनस क्यू और हमने एक लिया है बच्चों प्लस क्यू। हमारे पास ये दोनों भी चार्जेस जो हैं इनका मैग्नीट्यूड सेम है। पहली चीज मैग्नीट्यूड सेम हो गया, ठीक है। अब इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है 2D, 2A या 2D या 2L, जो भी डिस्टेंस हम ले रहे हैं वो जो डिस्टेंस है वो डेफिनेट है, चेंज नहीं होने वाला। हमने अपने प्रीवियस पार्ट में इसको पढ़ लिया, ठीक है। सेकेंड थिंग हम ये देख रहे हैं कि ये जो चीज है ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। किस में है बच्चों? ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। आइए हम पढ़ते हैं व्हाट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मैं इरेज कर दूंगी बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल रिगार्डिंग टू स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल एट ईच एंड एवरी पॉइंट। ठीक है। सेकंड पढ़ेंगे बच्चों इनकी ये प्रॉपर्टी की कितने डिस्टेंस पे है। इनका ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? इक्वी डिस्टेंस। कौन बच्चों? फोर्स ऑफ लाइंस। इक्वी डिस्टेंस, इक्वल एंड सेम डायरेक्शन। ठीक है। कौन बच्चों? फोर्स ऑफ लाइन लिख दो, फोर्स ऑफ लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम वही तो पढ़ रहे हैं ना, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक प्रॉपर्टी है। डायपोल इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल क्या है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्यू जो जनरेट किया है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी जी नहीं, क्यू ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट किया है ना बच्चों, इस देखिए ये रहा हमारा कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे जो जनरेट हुआ, यहाँ पे सपोज कोई एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, सॉरी डाई इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन था, जहां पर दो इक्वल मेजरमेंट के चार्जेस थे और अपोजिट चार्जेस थे, जिससे एक डायपोल जनरेट हो गया। अब हम इस डायपोल के जनरेट होने के बाद डायपोल क्या करेगा ना, उसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के चार्ज के साथ, कौन कौन, फिर से एक बार, डायपोल का नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चार्ज के साथ में रिएक्शन करेगा। रिएक्शन बोलने से ये जो माइनस है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और साथ में यहाँ पर जो, सॉरी बच्चों, ये जो प्लस है वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पर जो माइनस था वो इसको रिपेल करेगा। तो ये क्या करेगा? इसकी तरफ आएगा। जब ये इसकी तरफ आए, प्लस चार्ज की तरफ आएगा, उसी समय पे ये प्लस चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है। यहाँ से प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज को रिपेल करेगा। तो अब टेंडेंसी क्या होगी? ये क्या सोचेगा, डायपोल क्या सोचेगा कि इतना सारा टेंशन से ज्यादा अच्छा है कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में अलाइन हो जाऊं। वो जो अलाइनमेंट के लिए जो फोर्स जनरेट हो रहा है, हम उस फोर्स को पढ़ रहे हैं। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? क्या पढ़ रहे हैं हम? कपल। और कपल किसको बोलते हैं बच्चों? इक्वल फोर्स। और कौन से डायरेक्शन? एक पॉजिटिव डायरेक्शन, एक नेगेटिव डायरेक्शन। दैट इज नोन एज कपल फोर्स। क्लियर? तो चलिए हम पढ़ रहे हैं अभी। हाँ, ये हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिया है बच्चों, वो ये बताने के लिए लिया है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें जो डाइपोल फोर्स लगाएगा वो यूनिफॉर्म होना जरूरी है। ठीक है ना? ताकि ये जो फोर्स है वो इस
इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइन होना चाहता है, साथ में चलना चाहता है। आइए अब हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों कि हमने इसमें क्या क्या चीजों को लिया है, जिसके लिए हमको टॉर्क को एक्सप्लेन करना है। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, डेराइव द टॉर्क। दिस इज अवर डाइपोल मोमेंट एंड दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रहा हमारा क्वेश्चन। जो कंडीशंस हमको दे रहा है बच्चों, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम आइए पहले सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ये रहा हमारा कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्या मिला बच्चों हमको यहाँ पर? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मैं भी इरेज करूंगी। राइट डाउन इन ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर हमको मिल रहा है दो चार्जेस। इसको इरेज कर रही हूं। The two charges, consider the two charges positive Q and negative Q। ठीक, सेकेंड लिखिए, the distance between two charges, the distance between two charges is 2a or 2l or 2d। कुछ भी जो बोल सकते हैं, जो जिस बुक में दिया है उस बुक के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको ठीक कर लीजिए, ठीक है। ये रहा बच्चों माइनस क्यू चार्ज और ये रहा बच्चों प्लस क्यू चार्ज और बीच का डिस्टेंस रहा 2l, ठीक है। आइए हम बनाते बच्चों, लेट डाइपोल make an theta an angle theta to electric field लाइन। ठीक, अब देखिए ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला लाइन जिस पर हमारा डायपोल एक थीटा एंगल बना रहा है। दिस इज अवर थीटा एंगल। क्लियर? यहां तक के हमने बता दिया बच्चों हमारा यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, ठीक। अब देखिए ये वाला जो क्यू चार्ज है, मैंने जैसा आप लोग को बताया, माइनस क्यू चार्ज क्या हो रहा है? प्लस क्यू की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ये रहा क्यू चार्ज, ये इस प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। जब ये इधर अट्रैक्ट हो रहा है बच्चों तो ये इधर से रिपेल हो रहा है। लुक, ये इधर अट्रैक्ट हो रहा है, इधर रिपेल हो रहा है। सेम टू सेम प्लस जो है वो इधर अट्रैक्ट हो रहा है और इधर से रिपेल हो रहा है, उसका अपोज किया जा रहा है, ठीक है। इसको भी इसी डायरेक्शन में बनाते हैं कि भाई ये भी इसको यही पुश कर रहा है और ये भी इसको इसी पुश कर। तो इस समय पे क्या होगा, धीरे 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 ऐसे मूवमेंट करना चालू करेगा। लेकिन ये जो एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, व्हाट इज द पुश? पुश इज द फोर्स। व्हाट इज द पुश? पुश इज द फोर्स। दैट मीन्स द फोर्स इज जनरेटेड। अब एक चीज और, हमारी इलेक्ट्रिक लाइंस कहाँ जा रही है? इस डायरेक्शन में जा रही है। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है दैट इज पॉजिटिव फोर्स, और अगर फोर्स इस डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है दैट इज नेगेटिव फोर्स। क्लियर है ना? क्लियर हुआ? फिर से देखिए, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव दैट इज पॉजिटिव फोर्स, और जो नेगेटिव की तरफ जनरेट हो रहा था दैट इज नेगेटिव फोर्स, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। और हम इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चीज पढ़ के हम इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चीज पढ़ के आ चुके हैं। फोर्स को कैसे पढ़ा बच्चों हमने? चार्ज और फोर्स के ऊपर वेक्टर साइन नहीं है। फोर्स एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स इक्वल्स टू फोर्स पढ़ के हम आ चुके हैं, है ना। तो आइए अब हम इसको फोर्स के रिगार्डिंग हमारा नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं।
ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट 4, द टू फोर्स the two equal force बच्चों, the two equal force F positive and F negative acts in the dipole at opposite direction. ये रहा बच्चा हमारे पास F फोर्स और ये रहा हमारे पास में माइनस F फोर्स और ये रहा इनकी वैल्यू दैट इज चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम पढ़ के आए हैं बच्चों पीछे प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है ना। ओके आप लोगों को समझा, यहाँ पर जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं हमने इसको लिख दिया। अब बता दीजिए कि अगर पॉजिटिव फोर्स और इक्वल नेगेटिव फोर्स इक्वल में है, देयरफॉर वहाँ पे नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स 0 हो जाएगा। Write down. Therefore, net force equals to 0. और ये 0 किस रीजन से हो रहा बच्चों? Because of uniform, because of constant electric field या फिर uniform electric field. Write down uniform और constant. ठीक है ना? एक काम करते हैं, हम कांस्टेंट को हटा देते हैं। कांस्टेंट तो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारा नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं बच्चों हम 5th। अब जब हमारे पास में ये दोनों भी इक्वल फोर्स हैं, तो इक्वल फोर्स होने की वजह से क्या जनरेट हो जाएगा बच्चों? प्रीवियस क्लास में हम पढ़े हैं, इक्वल फोर्स होने की वजह से एक टॉर्क जनरेट होगा और यहाँ पर उस टॉर्क का नाम है कपल। राइट डाउन, बाय equal and opposite force there is a couple or torque generated in dipole by its midpoint. इसका जो मिड पॉइंट है ना बच्चों, फोर्स इस साइड में नहीं जाएगा, फोर्स थ्रू इट मिड पॉइंट्स होगा। मतलब कोई भी चीज जो रहेगी वो बीच से ही फंक्शनेट होगी ना। यहाँ एंड में एंड से चालू होगी, इस पॉइंट से चालू होगी और फिनिश इस पॉइंट पे होगी, देयरफॉर बाय द मिड पॉइंट्स। ठीक है, तो हम इसको ऐसा बता सकते हैं बच्चों, मिड पॉइंट के बाद जो फोर्स काम कर रहा है वो इस डायरेक्शन में कर रहा है और ये थीटा है, और मिड पॉइंट के बाद जो फोर्स काम कर रहा है वो इस डायरेक्शन में कर रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, जनरेटेड फोर्स टॉर्क है, हम उसको अभी पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले टॉर्क के पढ़ने से पहले मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहती हूँ कि लुक, दिस इज अ परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे क्या चीज जनरेट हो रहा है बच्चों? क्या चीज जनरेट हो रहा है? साइन थीटा जनरेट हो रहा है, साइन थीटा अपॉन BC अपॉन हाइपोटेन्यूस, जिसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू BC अपॉन 2A, है ना। और हमको BC की वैल्यू क्या मिल रही है? यहाँ पर हमको बच्चों BC की वैल्यू मिल रही है 2A साइन थीटा। ठीक, ये काम की चीज है, इसको नोट करिए। नाउ अब हम टॉर्क का फॉर्मूला डेराइव करने जा रहे हैं। टॉर्क क्या था? टॉर्क था बच्चों फोर्स, जो मैंने ऊपर में लिखा है, अभी नहीं लिखा, ओके हाँ। टॉर्क, अच्छा टॉर्क क्या था बच्चों? टॉर्क था फोर्स मल्टीप्लाइड, फोर्स कौन सा बच्चों? आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर BC बिटवीन, किसके बीच में काम कर रही बच्चों? ये एंटी पैरेलल। ठीक,
अब मैं ऊपर का लाइन मिटाऊंगी। टॉर्क को हम लिख सकते हैं बच्चों, टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स की जगह पे आ जाएगा क्यू ई मल्टीप्लाइड बाय बी सी इक्वल्स टू क्यू ई मल्टीप्लाइड बाय, बस बी सी की जगह क्या आ रहा है बच्चों, आ रहा है 2a साइन थीटा। आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है ना? अगर नहीं हुआ है तो प्लीज कमेंट करिए, मैं आप लोग को इससे और अच्छे से और डिटेल में कुछ चीज़ों को और डिटेल कर करके एक्सपेंड करके बताऊंगी। ये रहा बच्चों हमारा टॉर्क का फॉर्मूला। जनरली इस फॉर्मूला को हम बोलते हैं बच्चों स्केलर। यह हमारा स्केलर फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमारा वेक्टर फॉर्मूला क्या है? हमारा वेक्टर फॉर्मूला के लिए हमको यहाँ पर अपना वेक्टर लेकर आना पड़ेगा। हमने क्या पढ़ा है बच्चों? हमने P पढ़ा है, वेयर P इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाइड बाय 2a, है ना। तो हम इसको और इसको रिप्लेस कर देते हैं। हम इसकी जगह लिख देते हैं बच्चों P। क्या था बच्चों? P इक्वल्स टू 2QA। ये अब भी पढ़ के आए हैं हम प्रीवियस पार्ट में। तो यहाँ पे बच कौन गया? यहाँ पे कौन बच गया बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड बच गया और दूसरा बच गया साइन थीटा, ठीक है। और हम वेक्टर फॉर्म, मैंने सारी चीज़ों को मिटा दिया है। और हम वेक्टर फॉर्म किसको बोलते हैं बच्चों? हम वेक्टर फॉर्म उसको बोलते हैं जिसमें सारी क्वांटिटीज इक्वल टू वेक्टर हो। तो अगर हमको ये वेक्टर फॉर्म में चाहिए बच्चों, तो ये रहा हमारा वेक्टर फॉर्म, P की वैल्यू, E की वैल्यू, ऑल आर वेक्टर, दैट इज डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना बच्चों। अब हम पढ़ रहे हैं इसकी कंडीशंस। मैंने डायग्राम इसी के लिए मिटाया है। सपोज अब ये फोर्स पूरी तरीके से अपने काम कर चुका है, ठीक। इट मीन्स अगर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है, कौन सी लाइन है बच्चों? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, फोर्स लाइन, हाँ। और यहाँ पर था ये वाला टॉर्क और यहाँ पर था ये वाला चार्ज। माइनस टॉर्क मीन्स चार्ज के ऊपर अप्लाइड फोर्स, ठीक है। इसने इसको मूव करके यहाँ ले आया बच्चों, और इसने इसको मूव करके यहाँ ले आया। जब ये इसको यहाँ मूव करके लाया, वहाँ पे हमारा थीटा क्या हो गया? थीटा हमारा 0 हो गया, ठीक है। दिख रहा है आप लोग को? जब ये ड्यू टू फोर्स, ड्यू टू टॉर्क, द थीटा इज 0, ये वाला थीटा 0 हो गया। तो आ जाइए हम इसमें पढ़ते हैं बच्चों, व्हेन द थीटा इज 0, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0, यानी कि हमारा जो फोर्स है वो क्या हो गया? टॉर्क इज एट द डायरेक्शन ऑफ, टॉर्क बोलिए बच्चों और P बोलिए, दोनों भी, मोमेंट और टॉर्क दोनों भी, इज एट द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यही है इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस में टॉर्क और P दोनों भी हमारे सेम लाइन में जब आ जाएंगे तो साइन थीटा 0 हो जाएगा। और साइन थीटा की वैल्यू क्या? साइन 0 की वैल्यू क्या है बच्चों? साइन 0 की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर जब हम इसके साथ में टॉर्क के साथ में साइन 0, P एंड E एंड साइन 0 की वैल्यू 0 रख देंगे, तो आंसर क्या आएगा हमारा टॉर्क का? टॉर्क का आंसर आएगा 0 फोर्स। तो इसको लिख दीजिए, व्हेन द वैल्यू ऑफ थीटा इज 0, द फोर्स, द वैल्यू ऑफ टॉर्क equals to 0. Write down torque equals to P multiplied sin theta, sin 0 equals to 0, therefore torque equals to 0. ठीक है। बहुत सारे AIEEE और पहले IIEEE में नीट और JEE एडवांस में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर टॉर्क अलाइनमेंट, टॉर्क के अलाइनमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इसका वैल्यू क्या होगा? नाउ अपोजिट,
अपोजिट, ठीक है। सपोज टू बी अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। आइए, साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी 0 है बच्चों, है ना। एंड 180 की जो डायरेक्शन होती है ना बच्चों, वो माइनस की डायरेक्शन होती है, माइनस की डायरेक्शन होती है। ये हमको अपने आंसर में ही बता रहा है कि ये जो फोर्स का जो वैल्यू है नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। कभी भी 180 का जो डायरेक्शन रहता है ये 100% जीरो नहीं रहता है, 0.8 समथिंग समथिंग रहता है और माइनस में रहता है, ठीक है। तो 180 की डायरेक्शन माइनस की तरफ बताता है और ये बताता है कि इस कंडीशन में भी टॉर्क 0 रहेगा। तो आइए इसको हम लिखते हैं, टॉर्क इक्वल्स टू व्हाट इज इट, पी ई साइन 180 इक्वल्स टू पी ई मल्टीप्लाइड बाय 0 इक्वल्स टू 0 एंड अपोजिट डायरेक्शन, एंड साथ में अपोजिट यानी नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन। ये रहा हमारा 0 के समय में इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क की वैल्यू या फिर मोमेंट की वैल्यू, और दूसरा हम बोल रहे हैं यहाँ पर 180 में। आइए अब हम 90 का फाइंड करते हैं। बच्चों इसको मैं क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में बहुत डिटेल्स में कराने वाली हूँ, इसके बाद ही कराऊंगी, अभी ये सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन है। व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, तो हमको क्या पता है, टॉर्क की जो वैल्यू है वो P मल्टीप्लाइड बाय E एंड साइन थीटा है। यहाँ पर हम साइन थीटा की जगह पे साइन 90 रख रहे हैं बच्चों, तो और साइन 90 की वैल्यू होती है सिंगल नंबर 1। क्या होती है, सिंगल नंबर 1। उस कंडीशन में टॉर्क जो रहेगा वो हाईएस्ट रहेगा, हाईएस्ट मीन्स मैक्सिमम फोर्स रहेगा, ठीक है। इसको अब हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कर रहे हैं, ओके। इसके बाद यहाँ पर हमारे टॉर्क की सारे डिग्रीज कंप्लीट हो गई और यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में क्या कहना चाहिए, साइन की वैल्यूज के साथ में ये जो एंगल के साथ हमने प्लस चार्ज और क्यू चार्ज लिया था, सपोज टू बी ये यहाँ पर 30 डिग्री बनाता है, तो विच कंडीशंस में 30 डिग्रीज बनाएगा, इसकी अब हम डिटेल्स करेंगे, ओके। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइए बच्चों, हम टॉर्क पर कर रहे हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। पॉज दबा के क्वेश्चन को लिख लीजिए। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है। इसका डायपोल मोमेंट P, हमने फर्स्ट पॉइंट नोट किया। ना आगे बढ़िए। इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, यहाँ पर इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म फील्ड कौन है बच्चों, इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म फील्ड है E, ठीक है। हमारा फर्स्ट लाइन क्लियर है। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क Q एक्सपीरियंस्ड बाय डायपोल। आइए हम एक्सप्रेशंस लिख देते हैं बच्चों। हमारा फर्स्ट है सॉल्यूशन, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड is uniform. Torque equals to क्या था, P E sin थीटा। हमने लिख लिया एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन बता दिया बच्चों कि ये डायपोल में ये वाला है जो हमने प्रीवियस अभी जस्ट सॉल्व करके आए हैं। नाउ identify two pairs of perpendicular vectors in expression। अभी हमसे बोल रहा है कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स आइडेंटिफाई करिए। सेकंड क्या बोल रहा है बच्चों, आइडेंटिफाई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किसके अगेंस्ट होना चाहिए, नेचुरली टॉर्क के अगेंस्ट होना चाहिए, ठीक है। जो भी है टॉर्क के अगेंस्ट होना चाहिए, ठीक। और वो भी सेकंड थिंग वेक्टर होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पर वेक्टर कौन कौन है बच्चों, पहला चीज तो हमारा वेक्टर P था, क्वाइट पॉसिबल कि ये P हो, क्वाइट पॉसिबल। और दूसरा हमारा E था, क्वाइट पॉसिबल कि ये E हो। आप लोग को याद है हमने थंब वाला स्क्रू किया था इसमें वेक्टर्स में, ठीक। चलिए हमने यहाँ तक के बना लिया एक्सप्रेशन ऑफ डायपोल। नाउ आइडेंटिफाई two pairs of perpendicular vectors in expressions।
ये रहा हमारा एक्सप्रेशंस, ठीक है। हमको आइडेंटिफाई करना है टू पेयर ऑफ, क्या आइडेंटिफाई करना है बच्चों, टू पेयर्स ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर, ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स। हमको इसको आइडेंटिफाई करना है। देखिए आप लोगों को थोड़ा सा याद होगा तो हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट, 11th का कोर्स है बच्चों, याद करिए। क्रॉस प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए है और दूसरा कोई वेक्टर बी है और उसके कोई अगर परपेंडिकुलर थर्ड वेक्टर आता है तो वो उस वेक्टर का, सपोज टू बी ये हमारा टॉर्क था मान के चलो, तो सपोज टू बी ये जो टॉर्क है इन दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर रहेगा। यहाँ पे हमको दो कंडीशंस मिल रही है बच्चों। पहला मिल रहा है हमारा टॉर्क जब 0 डिग्री पे रहेगा, हमारा पी जो रहेगा बच्चों वो इस कंडीशन में रहेगा इलेक्ट्रिक पे, और दूसरा हमको कंडीशंस मिल रहा है बच्चों हमारा पी जो रहेगा 90 डिग्री पे रहेगा। व्हाट इज पी? पी इज द मोमेंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट से लिख देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट a vector that is perpendicular to the other two vector is the cross product of नॉर्मल इन द प्लेन। ये हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। तो इस कंडीशन में आप बताइए टॉर्क हमको क्या आंसर देगा, टॉर्क किसके परपेंडिकुलर है? फर्स्ट ऑफ ऑल टॉर्क परपेंडिकुलर हो रहा है मोमेंट पी के। किस कंडीशन में पी के परपेंडिकुलर हो रहा है बच्चों? देखिए ये रहा हमारा पी इस कंडीशन पे, ठीक है। और दूसरा हमारे जब हम 90 डिग्री ले रहे हैं बच्चों, सपोज टू बी हम 90 डिग्री पी ले, 90 डिग्री पे पी है, उस कंडीशन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर हो रहा है टॉर्क के, क्योंकि पी के डायरेक्शन में टॉर्क रहेगा। देयरफॉर दूसरा क्या हो जाएगा, टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हम सेकंड आंसर फाइंड कर लिए हैं। नाउ थर्ड, show diagrammatically the orientation of the dipole in the field for which the torque is maximum torque कौन से कंडीशन में रहेगा बच्चों? अभी हम पढ़ के आए हैं जस्ट, ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रहा बच्चों हमारा मैक्सिमम 90 डिग्री, when थीटा इज मैक्सिमम 90 डिग्री, ठीक है, क्लियर। हम इसको फाइंड करके आए हैं, आप थोड़ा सा 10 मिनट 5 मिनट प्रीवियस में देखिए, ठीक है। नाउ बच्चों हम नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं, हाफ ऑफ द मैक्सिमम। हाफ कौन है बच्चों? फाइंड ऑफ, सबसे पहले टॉर्क का फॉर्मूला लिखिए, पी ई साइन थीटा, ठीक है। हमको किसको हाफ करना है बच्चों? हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा, क्या हो रहा है हमारा? साइन थीटा हो जा रहा है हमारा हाफ, ठीक। अभी हमारे पास पी की कोई वैल्यू नहीं है, ई की कोई वैल्यू नहीं है, तो हम सिंपल उनके नाम लिख दे रहे हैं, ठीक है। अगर मेरे पास साइन थीटा हाफ करने बोल रहा है, क्या करने बोल रहा है बच्चों? मैक्सिमम वैल्यू को हाफ करने बोल रहा है। मैंने उसकी मैक्सिमम वैल्यू को हाफ किया है, ठीक है। जैसे मैंने उसकी मैक्सिमम वैल्यू को हाफ किया, मुझे क्या मिला? मुझे मिला बच्चों पी ई साइन 30। आइए इसका डायग्राम बनाइए, ये रहा हमारा साइन 30, ठीक है। और इस समय में बच्चों हमारा फोर्स जो था वो प्लस एफ था, ठीक। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारा फोर्स नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करे, तो हमारा डायग्राम उस कंडीशन में इसके साथ में ये रहा 30 डिग्री जब हमारे पास प्लस एफ फोर्स लग रहा है, और जब नेगेटिव एक्स फोर्स एक्टिवेट रहेगा उस समय ये रहेगा बच्चों 150 डिग्री। क्यों 150 डिग्री रहेगा? बिकॉज
हाफ ऑफ साइन is also equal to 30 and 30 डिग्री एंड 150 डिग्री। यानी कि जब हमको हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा है और हमने हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू रखा, उस समय हमारा जो डायपोल का मोमेंट्स रहेगा, डायपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड से ओरिएंटेशन रहेगा, वो 30 डिग्री होना चाहिए पॉजिटिव, या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में 150 डिग्री होना चाहिए, जिसका वैल्यू रहेगा हाफ साइन 30 या साइन 50। साइन 30 राइट डाउन, यहाँ तो मैंने लिख दिया साइन हाफ, और साइन 150। ठीक है। नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन, व्हेन इट इज 0। बच्चों 0 का मैं आप लोग को पढ़ा के आ चुकी हूँ। 0 कब रहेगा? when it is 0। 0 जब रहेगा बच्चों, जब साइन की वैल्यू रहेगी 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू क्या है? बताइए, साइन 0 की वैल्यू क्या है? साइन 0 की वैल्यू 0 है। ओके, चलिए दूसरा कर देते हैं, साइन 180, इसकी भी वैल्यू 0 है। दैट्स ऑल। ये रहा हमारा क्वेश्चन, कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं। ये तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन टाइप का था, और ये AIEEE जो पहले हुआ करता था उसमें 2-3 बार पूछा जा चुका है। नीट में पूछा जा चुका है डायपोल से रिलेटेड क्वेश्चन। इसी से रिलेटेड बच्चों, इसके ओरिएंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओवरऑल ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2, an electric dipole when held at 30 डिग्री। ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल बच्चों, जिसको हमने 30 डिग्री पे रख लिया। ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, और ये रही 30 डिग्री। ठीक है, ये रहा 2L। ओके, ये रहा प्लस Q और ये रहा माइनस Q। क्लियर? 30 डिग्री हमने कहाँ पे दिखा दिया? 30 डिग्री। चलिए नेक्स्ट, राइट डाउन साइन थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। हमको इसकी वैल्यू मालूम है बच्चों, हाफ। ठीक है, ये रहा हमारा गिवन। कोई भी चीज दे रहा है उसको उठा के लिखते चले जाइए। विथ रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मालूम है ऑफ E⁻⁴ न्यूटन कूलम -1। हमको E की वैल्यू क्या दे दिया बच्चों? E की वैल्यू दे दिया 10⁴ न्यूटन अपॉन कूलम। यही हमको वैल्यू दे दिया E की। चलिए, एक्सपीरियंस्ड ए टॉर्क ऑफ दिस। अब यहाँ पे हमको टॉर्क की भी वैल्यू दे दिया बच्चों। क्या है टॉर्क की वैल्यू? 9 × 10⁻⁻26 न्यूटन मीटर। ठीक है, हमको ये सारी चीजें दे दिया। अब क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है? कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट। यहाँ पे हमको मोमेंट को कैलकुलेट करना है। इसको फाइंड, इसको हम लिख देते हैं टू फाइंड। आइए हमारा फॉर्मूला, टॉर्क इक्वल्स टू डायपोल मोमेंट मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। सबकी वैल्यू रखना चालू कर देते हैं। हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं बच्चों। टॉर्क की वैल्यू थी 9 मल्टीप्लाइड, अच्छा हम इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। हम P को पहले बाहर निकाल लेते हैं। लीजिए हमारा P बाहर निकल गया। जब P बाहर निकला तो P का पार्टनर कौन था? इलेक्ट्रिक फील्ड था बच्चों, और दूसरा था यहाँ पे साइन थीटा। और P के अपोनेंट में कौन था? P के अपोनेंट में यहाँ पर बैठा हुआ था टॉर्क। ठीक है, तो हम सबसे पहले सबकी इसमें टॉर्क की वैल्यू रखते हैं। हमारा टॉर्क का वैल्यू दिया हुआ 9 × 10⁻⁻26 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और हमारी E की वैल्यू दिया है 10⁴ न्यूटन कूलम। नाउ हमारा साइन 30 का वैल्यू है 1/2, हाफ। हमने रख दी सबकी वैल्यू। नेचुरली ये 2 ऊपर चला जाएगा बच्चों, और ये इसको हम 9 के साथ मल्टीप्लाइड कर देते हैं। तो ये रहा हमारा P का वैल्यू 9 × 2 = 18। ये हमने फाइंड कर लिया, 9 × 2 = 18। ठीक है, नाउ 10 को सॉल्व करते। 10⁻⁻26
क्योंकि ये नीचे नेगेटिव डिनोमिनेटर में है तो ऊपर भी जाकर ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, देयरफॉर -4। क्लियर। अब आइए इसकी यूनिट और इसकी यूनिट को चेक करते हैं। क्या हो जाएगा, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, और कोलम्ब क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो नेचुरली ऊपर चला जाएगा, देयरफॉर ये बन गया बच्चों हमारे पास में मीटर कोलम्ब। बस फिनिश। यही रहा हमारा आंसर, 10⁻⁻26 और 4 मिलके कितने हो गए, -30 मीटर कोलम्ब। देखिए ये डिनोमिनेटर में था ना, इसलिए ये कोलम्ब पलट के यहाँ चला गया, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो गया। ऐसे में ऐसे मैथ्स बनाने में जब हम यूनिट लिख के मैथ्स बनाते हैं ना, तो यूनिट को काटने के बाद में जो हमको आंसर आता है वो हमको इजीली पता चल जाता है कि हमको इसको इस तरीके से लिखना है। और हमको ऐसे भी मालूम है पी की वैल्यू क्या है बच्चों, पी की वैल्यू हमको मिलेगी चार्ज में और दूसरा मिलेगा हमको लेंथ में। यही मिलेगा, लेंथ का हमको मिल गया मीटर और चार्ज का हमको मिल गया कोलम्ब। ठीक है, चलिए राइट डाउन दिस क्वेश्चन। पॉज दबा के आप लोग बना लीजिए, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रही हूँ। आई एम इरेजिंग इट। चलिए आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। An electric dipole of length 2 centimeter is placed with its axis making an angle of 30 degree। आइए हम इसका डायग्राम बना रहे हैं। ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने लिया है बच्चों ये हमारा डायपोल, दैट इज Q माइनस एंड दैट इज Q प्लस, और बीच का लेंथ हमसे कह रहा है बच्चों, ये जो डिस्टेंस है ये बोल रहा है हमको 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर जो डिग्री बन रहा है वो 30 डिग्री है। आइए हम इसको मिला के एक पूरा साइन थीटा का फॉर्म तैयार कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट डाउन साइन थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। ओके, ए और एल इक्वल्स टू क्या दे रहा है बच्चों हमको, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो डायपोल का टोटल लेंथ बोल रहा है, इट मीन्स ये 2a और 2l की वैल्यू। ठीक है, नाउ दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे कह रहा है 10⁵ न्यूटन अपॉन कूलम एज शोन इन द फिगर। इसी फिगर में जो दिखा रहा है, इफ इट एक्सपीरियंस्ड ए टॉर्क, साथ में हमको एक टॉर्क भी बता दे रहा है बच्चों। कितना है टॉर्क हमारा, 10√3 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, हमको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक, हमको मालूम है कि हमारा P, सबसे पहले हम टॉर्क फाइंड करते हैं जो हमने अभी तक के बनाया बच्चों। टॉर्क क्या था हमारे पास में, मोमेंट ऑफ डायपोल मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। हमारे पास मोमेंट ऑफ डायपोल को जब हमने स्प्लिट किया तो मिला चार्ज मल्टीप्लाइड बाय 2l मल्टीप्लाइड बाय E मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। और यहाँ चलिए अब हम चार्ज को अलग करते हैं। यहाँ पे हो गया बच्चों टॉर्क, ये रहा 2l मल्टीप्लाइड इंटेंसिटी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये रहा साइन 30 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर गौर से देखिए, ये रहा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को हम यहाँ पे सॉल्व करते समय मीटर में बदल देंगे। सेंटीमीटर का मीटर क्या होता है बच्चों, डेसिमल। अच्छा, इसके साथ में हम 10⁻² कर लेंगे। ठीक है, ये बनाते यही बनाते हैं बच्चों। टॉर्क की वैल्यू थी 10⁻√3 न्यूटन मीटर, और ये रहा बच्चों 2 सेंटीमीटर अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय E। व्हाट इज E? E हमारा क्या है, 10⁵ न्यूटन कोलम, और साइन थीटा की वैल्यू है बच्चों हाफ। ठीक है, हम यहीं पे सॉल्व करते हैं। ये वाला जो 100 है वो हमारा पलट के ऊपर चला गया, दैट इज 10⁻√3 मल्टीप्लाइड, ये वाला 100 बच्चों 10⁻², ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाइड 10⁻⁻5, ये वाला 10 हमारे पास ऊपर चला गया, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो गया, मीटर कोलम्ब। अब हमारा आंसर आ रहा है बच्चों, यहाँ पर कर देते हैं 10⁻√3 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻3 मीटर कोलम्ब। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
Two short electric dipole have dipole moment P1 and P2. Look at here, ये रहा हमारा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल P1, ठीक है। ये रहा हमारा दूसरा इलेक्ट्रिक डायपोल P2। क्लियर है? ठीक। हम लेंथ कहाँ से कैलकुलेट करते हैं? हम लेंथ कैलकुलेट करते हैं बच्चों सेंटर से। ये रहे हमारे सेंटर्स, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना बोल रहा है? बिटवीन देम इज एक्स शोन इन द फिगर। ये रहा एक्स, दिखा दिया उसने, ठीक है। ये रहा एक्स। क्लियर? अब हमसे क्या कह रहा है? फाइंड टॉर्क ऑन P2। हमको टॉर्क किस पे फाइंड करना है बच्चों? हमको टॉर्क इस पर फाइंड करना है ड्यू टू P1। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंडीशंस में हम पढ़ रहे हैं उसी कंडीशंस को यहाँ पर लिख देते हैं। हमारा पहला कंडीशन क्या था? हमारा पहला कंडीशन था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी पे हमने पूरे क्वेश्चंस पढ़े ना बच्चों, ठीक है ना? यही पढ़ रहे हैं। तो ये रहा हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। हमारी सेकंड कंडीशन क्या है? डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट कौन है? कौन है डायपोल मोमेंट? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। हमने ये चीज पढ़ा है, मैं इसको कैलकुलेट एक जगह जमा कर रही हूँ ना, गैदर कर रही हूँ, ठीक। थर्ड हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? हम पढ़ रहे हैं टॉर्क। टॉर्क क्या है हमारे पास में? P मल्टीप्लाइड E मल्टीप्लाइड साइन थीटा। ये हम तीन चीजें अभी पढ़ के आए हैं। इन्हीं तीनों चीजों में से हमारा ये मैथ्स डिपेंड कर रहा है। तो चलिए बनाते हैं। इसको आप रखिए बच्चों अपने बॉक्स के अंदर। इसको हम बोलेंगे मेमोरी बॉक्स, ठीक है। चलिए, let the electric field E on due to dipole P1 at the location of P2। दोनों की लोकेशन सही है ना? एक ही लाइन पे है, ऑन एक्सियल। एक ही लाइन पे है बच्चों, ऑन एक्सियल है। चलिए, देन क्या होना चाहिए? टॉर्क कैसे जनरेट होना चाहिए? टॉर्क ऑन P2 ड्यू टू P1 इक्वल्स टू P2 मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पर P1 है उसी इलेक्ट्रिक फील्ड पर हमारा P2 भी है, क्योंकि ये ऑन द एक्सियल दिखा रहा है। हमने टू टाइप्स पढ़े ना बच्चों। हमने क्या पढ़े हैं? ये वाला इक्विटोरियल टॉर्क रहेगा, और ये वाला कैसा रहे? कोई भी पॉइंट यहाँ पर रहेगा वो इक्विटोरियल रहेगा, और इस डायरेक्शन में रहेगा वो रहेगा एक्सियल। तो अभी हम एक्सियल पढ़ रहे हैं, ठीक है। Since P1 and P2 lies on an axial direction, therefore theta equals to 0। सीधी सी बात है ना भाई कि जिस डायरेक्शन में हमारा P1 P2 है उसी डायरेक्शन में टॉर्क काम कर रहा है। तो जब हमारा थीटा इक्वल्स टू 0 है, देयरफॉर साइन थीटा कितना होना चाहिए? साइन थीटा भी 0 होना चाहिए। और साइन 0 की वैल्यू क्या है? 0। तो हमारे टॉर्क की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बताइए, टॉर्क की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल्स टू 0। यानी कि P1 की वजह से P2 पर जो भी फोर्स लग रहा है, चाहे वो कितनी भी दूरी पे हो, चाहे वो कितनी भी दूरी पर हो, अगर वो x की दूरी पर है या मल्टी टाइम x की डिस्टेंस पर है और एक्सियल पे है, तो वहां पर टॉर्क फोर्स नहीं लगाएगा। वाई? क्यों नहीं फोर्स लगाया? बिकॉज दिस इज द नेचर ऑफ टॉर्क टू टेंड इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है तो वो मेहनत क्यों करेगा? दैट इज 0 आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो डायपोल के ऊपर जितने भी क्वेश्चन थे हमने लगभग सारे बनाए हैं, सभी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बनाए हैं। फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल्स को अपने तरीके से बनाइए और अपने फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को एंजॉय करिए। बिल्कुल भी बनाते समय थोड़ा सा भी माइंड को डाइवर्ट मत करिए। एंजॉय योर फिजिक्स।